क्या आपने कभी सोचा है कि शनिदेव की प्रतिमाएं और उसकी मंदिर अक्सर काले रंग की पत्थरों से क्यों बना होता है? इसके पीछे एक गहरी और पौराणिक रहस्य छुपा है। कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव की पत्नी उनसे कुछ समय के लिए दूर जाना चाहती थी। अपने माता पिता के पास लौटने से पहले उन्होंने एक प्रतिरूप, अपनी एक क्लोन तैयार किया और उसका नाम छाया रखा। उन्होंने छाया को समझाया कि सूर्यदेव को इस बात की जरा सी भनक ना लगे कि उनकी असली पत्नी उनके पास नहीं है। सूर्यदेव इस बात से अनभिज्ञ रहे और उन्होंने छाया को ही अपनी पत्नी समझा। छाया के गर्भ में से जन्मे बच्चों में से एक थे शनिदेव। क्योंकि शनिदेव छाया का पुत्र है, इसलिए उन्हें गहरे रंग का माना जाता है और यही कारण है कि उनकी मूर्तियाँ और मंदिर काला रंग का होता है। और ये जो धारणा है कि शनि की छाया पड़ने से नुकसान होता है, ये एक मिथ्य है। जब शनि आपके जीवन में आता है तो वो सिर्फ कष्ट ही नहीं बल्कि सीख और बदलाव भी लाता है। शनि के साढ़े सती और दया जीवन के 3 चरण। ज्योतिष के अनुसार शनिदेव के आपके साथ पूरा चक्र 7.5 साल का होता है, जिसे हम साढ़े साथी कहते हैं। ये 7.5 साल का समय 3 भागों में बटा होता है, जिसे दया कहा जाता है। ये 3 दया आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करते हैं। पहली दया 2.5 साल ऊपरी शरीर। इस प्रारंभिक अवधि में आपके ऊपर का शरीर और मन प्रभावित होता है। आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन, काम में रुकावट, उदासी और अत्यधिक गुस्सा महसूस हो सकता है। ये आपकी सोचने की क्षमता और वाणी पर असर करता है। गुस्से में आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल सकता है जो आपके रिश्ते को बिगाड़ते। भविष्य आपको धुंधला लगने लगता है, आशा कम हो जाती है और छोटी छोटी बातों भी आपको परेशान करती है। आपका मस्तिष्क आपको निराशा की ओर घेरने लगता है, जहां उम्मीद की किरण बहुत मुश्किल से दिखाई देने लगती है। दूसरा दया 2.5 साल मध्य शरीर। ये चरण आपकी सीने से नीचे को लेकर मध्य शरीर तक प्रभावित करती है। इस दौरान आपके पेट से जुड़ी कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन एक अजीब बात है कि इस समय आपको अच्छा खाना मिलता है। शनि का सीधा मानसिक प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन वजन बढ़ने लगता है और पेट उभर जाता है। जैसे कि कहते हैं, ओबेसिटी इज द किंग ऑफ डिजीजेस। मोटापा ही रोगों की जड़ होता है। यह सब कुछ तब होता है जब शनिदेव आपके मध्य शरीर में घूमता है। तीसरी दया 2.5 साल निचला शरीर। अंतिम दया आपके पैरों पे होता है। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव पैरों में आता है तो पहले के 5 सालों में जो भी कष्ट मिले होता है उनका निवारण होता है। सुख और समृद्धि कदमों में आ जाती है। ये समय जीवन का कई यात्रियां, विदेश जाने का मौका और धन संपत्ति लेकर आता है। यह अंतिम चरण पहले दोनों ध्यानों में भुगते गए दुखों का फल होता है। दुर्भाग्य से कई लोग पहले के 2 ध्यानों की कठिनाइयों को झेल नहीं पाते और शनि के प्रभाव के बीच ही उनकी देहांत हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के साढ़े साथी के दौरान मृत्यु हो जाए तो उसके पुनर्जन्म की शुरुआत पिछले जन्म की अधूरी साढ़े साथी से होती है। शनिदेव का कृपा हमेशा आपके जीवन के साथ बनी रहती है, कभी खुशी के रूप में तो कभी सीख के रूप में। जब साढ़े साथी का बुरा वक्त चलता है तो लोग कहते हैं कि शनि की छाया अच्छी नहीं, लेकिन हमारे वेदों और पुराणों में इसका कई समाधान भी दिए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है शनिदेव को तेल चढ़ाना। हमारे पूर्वज नासा से भी आगे का ज्ञान। क्या आपको पता है कि हमारे पूर्वज को कई ऐसे बातें पहले से ही पता थी जो आज की मॉडर्न साइंस बहुत बाद में समझ पाया? चलिए, उदाहरण के रूप में ये कहते हैं कि शनिदेव के रथ में 7 घोड़े क्यों होता है। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि ये 7 घोड़े उन 7 रंगों का प्रतिनिधित्व करते थे जो हमें नंगी आंखों से क्लियरली नहीं दिखते, लेकिन सूर्य की हर एक किरण में शामिल होता है, जिन्हें बाद में हमने रेनबो के रूप में माना है। इसलिए सूर्य देव के रथ में न 5, न 6, न 8, सिर्फ 7 घोड़े होते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमें ब्रह्मांड में मौजूद मिल्की वे के बारे में भी पता था, जिसे हम तो आकाशगंगा के नाम से सदियों से जानते आए हैं। हमें इसके लिए नासा के टेलीस्कोप बनने का इंतज़ार नहीं करना पड़ा और हमें यह भी पता था कि
हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह होता है। मुझे पता है कि आज के टाइम में प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना जाता और काउंट 80 है, लेकिन उस समय ग्रह को 9 ही माने जाते थे। इसलिए हिंदू और सनातन धर्म में हर शुभ अशुभ काम के पहले या बाद 9 ग्रह की पूजा या शांति की प्रार्थना की जाती है। मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे घर में कोई जन्म लेता है तो उस समय 9 ग्रह की स्थिति देखकर उसकी कुंडली बनाई जाती है, और जब भी किसी का देहांत होता है यानी देह का अंत, तब भी उसकी आत्मा की शांति के लिए 9 ग्रह की पूजा की जाती है। जब हम नए घर में गृह प्रवेश करते हैं तब भी 9 ग्रहों को शांत करने के लिए या फिर उसके आशीर्वाद के लिए हम पूजा करते हैं। आपने देखा होगा पूजा में चावल के हर छोटे छोटे ढेरों पर एक सुपारी और पौधे का प्रतीक छोटा चित्र रखा जाता है। ये सब घरों की प्रतिनिधि होते हैं। एक समय था जब गैलीलियो और उसके जैसे कई साइंटिस्ट वेस्ट में कई लोगों को समझा रहे थे कि पृथ्वी गोल है और वो सूर्य की चक्कर लगाती है। उन्हें इस बात के लिए धमकियां मिली, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया और कईयों को एंटी क्राइस्ट कहकर बदनाम किया गया। लेकिन जब वेस्ट में ये सब हो रहा था तब भी हमारे भारत में हम जियोग्राफी को भूगोल कहते थे, जहाँ भू का मतलब है ज़मीन और गोल का मतलब है गोला यानी स्फेयर। मुझे पता है कि उन साइंटिस्ट ने बहुत खोज की, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे पूर्वज को, आपके पूर्वज को, हमारे पूर्वज को बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये सब बातें कैसे पता था। तो मेरी मदद कीजिए ये जानने में कि हम कैसे नासा आने से भी पहले अपनी हनुमान चालीसा में पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का सटीक वर्णन कर चुके थे। खोजिए, ढूंढिए, पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि मेरे और आपके पूर्वज को इतनी कम टेक्नोलॉजी के बावजूद ऐसे जटिल सवालों के जवाब कहाँ से मिले। और ऐसे ही अंशुल जी और अनदेखी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।